आज की डेट में एक कंट्री काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, चाइना। अब चाहे वो आप टेक की बात करें या फिर हो यहाँ पर स्टॉक मार्केट की, चाइना पर थोड़ा सा भरोसा ज्यादा बढ़ रहा है कंपेयर टू इंडिया। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी, और आज हम बात करेंगे कैसे हम चाइना से भी रिटर्न कमा सकते हैं, क्यों करना है निवेश चाइना के अंदर। अगर आपके पास सवाल है ये, तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। एंड हमारे देश, हमारे स्टॉक मार्केट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा डीपली उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट कितने ऑप्शंस हैं चाइना में निवेश करने के, वो हम जरा समझते हैं। बेसिक बात मैं आपको बताऊं, आज की डेट में हकीकत क्या हो गया है। पहले हम बात करते थे कि हमें यूएस के अंदर जाना है, यूएस शिफ्ट होना है, ठीक है ना, ब्रिटेन में जाना है, लंदन में शिफ्ट होना है या वगैरह वगैरह। बट चाइना की हम कभी भी बात नहीं करते कि हमें चाइना देखना है। वहाँ पर चमगादड़ खाते हैं, वहाँ पर यहाँ पर जो अंडे हैं शुतुरमुर्ग के, वो बना के खा लेते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर है, कच्ची मछली खा जाते हैं, ऐसी कुछ बात रहती है। बट एक्चुअल बेसिस पर बात करेंगे, आज की डेट में यूएस से ज़्यादा पॉपुलैरिटी चाइना गेन कर रहा है। एंड सबका एक मन है कि हमें चाइना देखना है। एंड यही चीज़ ना आज की डेट में क्यूरियोसिटी बन चुकी है बहुत सारे लोगों के अंदर कि एक्चुअल बेसिस पर चाइना है क्या, कितना आगे है टेक के अंदर। एंड वही चीज़ आप देखेंगे, फॉरगेट अबाउट इट, मार्केट्स पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर 2015 में टॉप लगा था 15,000 का चाइना A50 इंडेक्स के अंदर, ये लगा टॉप। एंड उसके बाद 2018 में टॉप बनाया इसी जगह पर, हम 15,000 को क्रॉस करते हुए नहीं देखे चाइना A50 को। एंड उसके बाद 2021 के आसपास यहाँ पर टॉप लगा 20,000 का, हमने क्रॉस करते हुए देखा 15,000 को, बट टिक नहीं पाया। एंड वहां से टूटा, ये 15,000 के नीचे वापस आ गया, यानी कि 15,000 के ऊपर इस बार भी नहीं निकल पाए। निकले बट प्रॉफिट बुकिंग आ गई, यानी कि 15,000 जब निकलेगा, इसके ऊपर टिकेगा चाइना का स्टॉक मार्केट, शायद एक आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है। बट अगर आप देखेंगे अंडर परफॉर्मेंस कब से, कितने टाइम से चल रही है, 10 साल अंडर परफॉर्मेंस चल रही है चाइना मार्केट के अंदर। 10 ईयर्स से अंडर परफॉर्मेंस हो रही है, कोई भी रिटर्न चाइना स्टॉक मार्केट डिलीवर नहीं कर रहा है निवेशकों को। एंड दैट्स वाई इंडिया सबसे ज्यादा मोस्ट प्रेफरेबल यहाँ पर ना एक रहा है ऑप्शंस FIs के लिए कि यहां से पैसा बने, बना भी बहुत बड़ा पैसा बना, हमने अपने मार्केट को चलते हुए देखा। बट आज की डेट में चाइना की जो क्यूरियोसिटी है कि इनके पास कितना क्या है, कितना ये टेक के अंदर आ गए हैं, अंदर छुपे छुपे इन्होंने क्या क्या बना रखा है, ये आज की डेट में हर एक का मेंटलिटी क्यूरियोसिटी बन चुकी। एंड ऑफ कोर्स मैं देख रहा था कि नंबर 1 टेक्नोलॉजी कंट्री कौन सा है, तो यहाँ पर गूगल ने बहुत सारी चीजें रखी। एंड एक साइट का डेटा है, मुझे नाम याद नहीं हो रहा है, बट ये 13 मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड कंट्रीज 2024 के हिसाब से यहाँ पर नाम लिए गए हैं। टॉप 8 आपके सामने है, हमारा इंडिया भी है बट टॉप 8 में नहीं है उनके हिसाब से। तो ये डेटा मेरा बना हुआ नहीं है, मुझ पर मत खिसे आइएगा, ये डेटा किसी साइट का है, वो साइट का नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, बट ये आपके सामने है। यूनाइटेड स्टेट का नाम पहला आता है टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड में, उसके बाद चाइना, उसके बाद जापान। तो ये टॉप 3 कंट्री हैं। एंड ऑफ कोर्स हम जानते हैं, ये एक फैक्ट है कि हम जो हैं इंडिया, वो टेक के मामले में काफी पीछे हैं। एंड इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, जब हम अपनी कमजोरी को पहचानेंगे तो वास्तव में उसके ऊपर काम कर पाएंगे। एंड ये साइट का डेटा शायद ठीक है या नहीं, आई डोंट नो, थोड़ा सा डाउटफुल है। बट हाँ, टॉप 3 कंट्री के हिसाब से देखेंगे तो यूएस, चाइना एंड जापान ही आते हैं, फिर चाहे किधर की भी वो लिस्ट हो। एंड आप सोचिए 10 ईयर्स, 10 साल, टेंसेंट होल्डिंग, जिसका आप पबजी खेलते थे, आज की डेट में BGMI नाम है ये, उसमें ना जब आप ओपन करते थे पबजी तो टेंसेंट होल्डिंग करके नाम लिख कर आता था, ये वही कंपनी। टेंसेंट होल्डिंग हुई, अलीबाबा हुई, ये सब 10 साल से कोई रिटर्न यहाँ पर जनरेट करके नहीं दिए, जबकि अर्निंग कहाँ से कहाँ पहुँच रही। पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, एंड जिस मार्केट की तरफ जाती है उस मार्केट को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, हमने देखा है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। पैसा किनके पास है, यूएस के पास बहुत ज़्यादा पैसा, जापान के पास। तो ये कंट्रीज जो है ना, ये जहाँ पर, अब अगर आप सही में देखें तो क्या चाइना की तरफ जा रहा है पैसा, क्यूरियोसिटी तो बहुत ज़्यादा है, एंड शायद उधर की तरफ जा भी रहा है। अभी हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप आए, यूएस की तरफ पैसा जा रहा है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि सब पैसा जो है वो यूएस के अंदर ही जा रहा है। चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा रुख कर रहे हैं आज की डेट में FIs। डिस्क्लेमर के हिसाब से मैं यहाँ पर कोई भी एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ मेरे ही का,
ध्यान रखिएगा, ये ETF जब आपने मुझसे पूछा था, जब चाइना का मार्केट चलने लगा था और हमारा मार्केट टूटने लगा था, तब ये ETF 19 रुपए का भाव था। आज की डेट में ये आउट परफॉर्म करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी वजह से किया है, नहीं, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये कोई यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज पर बात कर रहा हूँ कि ETF के जरिए अब आप भी यहाँ पर जो है ना चाइना के अंदर निवेश कर सकते हैं, उससे रिटर्न बना सकते हैं, जो भी आप बनाएं वो आपके ऊपर है, चाहे वो 1% का हो या नेगेटिव रिटर्न हो, क्योंकि इट जस्ट लाइक अ स्टॉक, आपने डिसाइड कर लिया वही सारी चीजें नहीं होती हैं, बट ETF आपका हेल्प कर सकता है चाइना में निवेश करने का, ये पूरी बात। मेरे ही असेट हांग सेंग ETF, टेक ETF, ये आपको देखने को मिल जाएगा, अभी अराउंड चल रहा है 25 रुपए 6 पैसे का, लो कर लो बात, 19 रुपए पर हम लोग देखे थे इसे, सोचिए। एंड इसके अंदर कौन निवेश कर रहा है भाई? इंडियंस दबा कर निवेश कर रहे हैं, पता है आपको, जितना हो सके इंडियंस। क्यूरियोसिटी यहां पर ना चाइना के लिए जाग चुकी है। आएंगे हम लोग कि हमारे में क्या प्रॉब्लम है, हमारे स्टॉक मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, आप सुन के दंग रह जाएंगे, वास्तव में हकीकत की बात है। बट ये 25 रुपए 6 पैसे का प्राइस चल रहा है। ऐसे बहुत सारे ETF आपको देखने को मिल जाते हैं, जहां चाहो वहां निवेश करो, जैसा चाहो वैसा निवेश करो, जो भी आपकी हद हो, बट वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और ब्रोकर से पूछ कर करिएगा। मुझे नहीं पता कि आप किस पैसे पे कर रहे हैं, किस प्राइस पर कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, एंड उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा मत होइएगा। आप जितना सोच रहे हैं कि प्लस में रिटर्न मिलेगा, अगर आपका अपोजिट हो गया, नेगेटिव रिटर्न मिलने लगा, तो उसी हिसाब से निवेश करिएगा जितना आपकी हद हो, ठीक है ना, अगर करना ही है तो। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिएगा। एंड लास्ट, तो हमारे स्टॉक मार्केट में क्या प्रॉब्लम, हमारे कंट्री के साथ FIS का कोई लेना देना, कोई गलत तो बहुत ज्यादा हमने कर दिया है, नहीं, ऐसा नहीं है। FIS का कोई भी यहां पर ना हमारा से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हम में ही। क्या प्रॉब्लम है? इंडिया की टेक कंपनियां कुछ भी करना नहीं चाह रही, मोस्टली कंपनियां अपनी तरफ से पैसा लगा ही नहीं रही हैं। गवर्नमेंट पर आप टिके हैं, गवर्नमेंट पर आप सारी चीजें नहीं छोड़ सकते। इंडियन कंपनीज या इंडियन INCs ये काफी यहां पर खराब हो चुकी हैं आज की डेट में, उनकी आदत। गवर्नमेंट का कोई भी यहां पर काम नहीं है आपको सपोर्ट करना, आप अपना पैसा लगाइए, प्राइवेट यहां पर ना इन्वेस्ट करिए सारी चीजें, और उससे यहां पर ग्रो होइए। एंड यही हर जगह होता आया है, हर जगह गवर्नमेंट का हाथ पकड़े रहेंगे तो क्या होगा? PLI स्कीम से तो यहां पर ना जाने कितनी कंपनियां चल रही हैं, PLI स्कीम से। क्या गवर्नमेंट का यहां पर इतना काम हो चुका है? एंड दैट्स वाई ये FIS सारी चीजें देखते हैं कि आप क्या कर क्या रहे हैं आप, इसीलिए तो पैसा निकल रहा है। TCS, इन्फोसिस, ये कुछ नया नहीं कर रहे हैं आज की डेट में, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, ना करने की सोचते। स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो हाई वैल्यूएशन पर ला रहे हैं, 50 -50% चले जा रहे हैं, अर्निंग होती नहीं है, वैल्यूएशन कहां की कहां है, इन्वेस्टर कमाएगा क्या, खाएगा क्या? आप बताइए। किसी कंपनी का अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे 1000 करोड़ है, एंड उसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ है, आपने 2 लाख करोड़ पर अगर लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, देन क्या आप सोच रहे हैं कि क्या वो अगले 10 साल में वो 10 टाइम का आपका रिटर्न देगा? कभी नहीं हो सकता वो। तो इस बात को आप समझिए कि यहां पर ना कुछ अपने हिसाब से चल रहा है, कुछ करना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट आकर सपोर्ट कर दे, हम खा लेंगे, हम चल देंगे। गवर्नमेंट आकर सपोर्ट नहीं करेगा, हम नहीं। प्राइवेट केपेक्स का तो नाम लेने के लिए नहीं निकलते। एंड दैट्स वाई, इसी वजह से FIS आज की डेट में नाराज है, यही प्रॉब्लम है। और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए एक और आ जाता है कि एक तो तुम कर नहीं रहे, ऊपर से डॉलर का भाव बढ़ रहा है, डॉलर इंडेक्स ऊपर है, तो हम जितना यहां से कमा रहे हैं उससे ज्यादा तो मदर मार्केट यहां पर रिटर्न दे देता है, और वहां पर कुछ मुझे यहां पर देना वेना नहीं है। तो वो US से रिटर्न कमा रहे हैं, जहां 2% हमसे कमाते हैं, वहां 6-8% का वहां पर कमा ले रहे हैं। ठीक है, बात आ गई चाइना की। चाइना हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है अगर बनने को आए तो। चाइना से अगर रिटर्न मिल रहा है FIS को, अगर 15% का भी रिटर्न निकाल लेंगे तो उनके लिए तो विन विन सिचुएशन है बॉस, ये तो उनके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। बट मेरा लास्ट में कहना यही होगा कि चाइना को छोड़कर इंडियन मार्केट में अगर आप देखें 40 से 60% स्टॉक गिर चुके हैं। अपने देश के ऊपर भरोसा रखिए, कहीं ना कहीं सारी चीजें सही होती हुई नजर आएंगी। बट हर चीज गवर्नमेंट पर तोल देंगे ना तो कुछ हाथ में नहीं आया।
सरकार का किसी से लेना देना नहीं है बॉस, इस बात को समझ लीजिए, तभी यहाँ पर सारी चीज़ें सही होंगी। अगर गवर्नमेंट ही सारी चीज़ें करेगी तो तुम क्या करोगे? तो ये सारी चीज़ें ना रहती हैं, कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं आज की डेट में, एंड वही चीज़ ना वही वही प्रॉब्लम बना हुआ है। किसी को कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। ये यहाँ का ना कंपनी का जो है ना माइंडसेट हो चुका है। खैर, अच्छी कंपनियां खरीदो, 40 से 60% का बहुत सारे डिप पर चल रहे हैं, एंड अच्छी कंपनियां खरीदिए जिनमें वाकई में रॉकेट साइंस ना लगे एंड वो ग्रो करें। बस इतना ही है। हमारे मार्केट से 2024 में बहुत पैसा बनाया एफआईएस ने, बहुत सट्टेबाजी भी हुई है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, एंड पैसा बनाया एंड वो पैसा निकला। लिक्विडिटी लिक्विडिटी सब चिल्ला रहे थे, लिक्विडिटी मैं ऑलरेडी पहले ही कह चुका था 2024 में कि लिक्विडिटी आ रही है तो लिक्विडिटी जाएगी भी, एंड जब जाएगी ना तो यहाँ पर कोई ना कोई रह नहीं पाएगा, एंड वही सारी चीज़ें हो रही। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। चाइना में अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं तो आप डाइवर्सिफाई करिए, ज़्यादा बेहतर है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिए कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड एक ही सॉल्यूशन है उसका, ETF के थ्रू आप जो है वो चाइना में निवेश कर सकते हैं। करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।